हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज की वीडियो में यार हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर। इससे पहले हम काफी क्वेश्चंस इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमसे रह गए थे, जिन पर हमने क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए थे, अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं किया था, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज देखने वाले हैं, एक बार रिवाइज करने वाले हैं, फिर उन पर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए यार, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और यार, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर यार आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली आगे की लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है यार, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज जो क्वेश्चंस जिन कंसेप्ट पर बेस्ड हैं वो कौन कौन से कंसेप्ट हैं। सबसे पहले यार शैडो पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, डिग्री पर बेस्ड होंगे, इंटरचेंज पर बेस्ड होंगे और क्लॉक पर बेस्ड होंगे। शैडो में यार हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक है सनराइज और दूसरा है सनसेट। सनराइज को यार हम लोग डॉन भी कहते हैं, क्वेश्चंस में हमें पूछा जा सकता है, और सनसेट को हम डस्क भी कहते हैं। एक चीज इनसे जुड़ी जो हमें याद रखनी है कि जब भी सनराइज होता है तो सनराइज हमारा होता है ईस्ट में, और सनसेट जो हमारा होता है वो होता है वेस्ट में। ये चीज हमें याद रखनी है। अच्छा, इसके साथ जुड़ी हुई एक चीज और याद रखनी है, जब भी सनराइज होता है तो जो भी पर्सन की इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड में बनती है, या हम ऐसा कह लें कि वेस्ट में बनती है। और जब भी सनसेट होता है तो हमें ये याद रखना है कि जो पर्सन की इमेज होती है वो ईस्ट में बनती है, या ऐसा हम कहें कि राइट में बनती है। ये चीजें हमको शैडो से क्लियर होनी चाहिए कंसेप्ट। इन्हीं पर सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, फिर वो कैसा भी क्वेश्चन शैडो पे बन रहा हो। दूसरा डिग्री पे हमें ये चीजें याद रखनी है कि जब भी हम अपने डायरेक्शंस को देखते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट के बीच में आ जाता है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में आ जाता है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो डिग्री में हमें यार एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में ये रखनी है कि सबसे पहले तो ये जब भी नॉर्थ ईस्ट में हम जो दो मेन डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है, और बीच वाले डायरेक्शन और इस मेन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है। दूसरी चीज जो डिग्री में ध्यान रखनी है कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी रोटेशन राइट की तरफ कर रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज है, और अगर हम कोई भी रोटेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर हम लेफ्ट में कर रहे हैं। इसी एंटी क्लॉकवाइज का एक नाम और है यार, इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है ये वर्ड, इसीलिए हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज इंटरचेंज में क्या होता है। इंटरचेंज में हमें यार बस ये डायरेक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए, बाकी अभी हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। इंटरचेंज में क्या होता है, हम इन पोजीशंस को बस इंटरचेंज करके दूसरी पोजीशन से के बारे में पूछते हैं। क्लॉक में हमें यार एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर जो भी हमारा क्लॉक है उसमें हम 12 6 3 9, 12 को हम नॉर्थ मानते हैं, 6 को हम साउथ मानते हैं, 3 को हम ईस्ट मानते हैं, और 9 को हम वेस्ट मानते हैं। और अगर इनके बीच में कोई टाइम हमें दे दिया, मान लीजिए यहाँ टाइम दे दिया तो ये वही हमारा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ टाइम दे दिया तो ये हमारा साउथ ईस्ट, यहाँ टाइम दे दिया तो ये साउथ वेस्ट, और यहाँ टाइम दे दिया तो ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें रिवाइज होना चाहिए। अब चलिए इन पर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ। अब ये डिग्री का क्वेश्चन है यार। सबसे पहले आप ड्रॉ कर लें यहाँ पर, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ। कोई गर्ल है वो नॉर्थ में फेस की हुई है, टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लेफ्ट में टर्न लेना। तो यहाँ से वो 45 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी तो वो यहाँ कहीं बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में 45, ठीक है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद क्लॉकवाइज क्या होता है, जब वो राइट की तरफ घूमते हैं हम तो उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एक बार 45 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज में घूमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। तो अब यहाँ से जब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में जाएगी तो वो यहाँ आ जाएगी, ये टोटल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको उसने कहा था नॉर्थ,
तो नीचे हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, बस हमें डिग्री को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें ध्यान में रखना है। जब भी क्लॉकवाइज होगा तो हमेशा राइट हैंड साइड पे टर्न होगा, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न होगा। ये कंसेप्ट बस क्लियर होना। यार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये है P वॉक्ड 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये मेरा P है, तो ये साउथ डायरेक्शन में पहले 1 किलोमीटर गया। आफ्टर दैट टर्न्ड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये नहीं घूमता तो ये कैसे जाता, सीधे जाता, लेकिन क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट में, तो यानी कि यहाँ से ये 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया। एंड वॉक्ड 2 किलोमीटर, वापस 2 किलोमीटर चला। देन ही टर्न्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 1 किलोमीटर, वापस एक लेफ्ट टर्न लिया और 1 किलोमीटर चला। एंड देन ही टर्न्ड हिज राइट एंड वॉक्ड 2 किलोमीटर, यहाँ से एक राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला। आगे हमें क्या देखना है, आफ्टर दैट ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर। अब यहाँ से अगर वो नहीं मुड़ता तो सीधे जाता, लेकिन उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, तो यहाँ से जब 90 डिग्री टर्न वो एंटी क्लॉकवाइज में लेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हमें बताइए कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस पर है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये इतना है 2 किलोमीटर, ये इतना है 2 किलोमीटर, यानी कि जो टोटल बेस हो गया वो टोटल बेस हो गया 4 किलोमीटर। अगर हम हाइट देखें तो हाइट है 3 किलोमीटर, तो यानी कि बस हम इसको x मान के पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 x इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। सबसे पहले ये चीज तो हमें अब क्लियर ही है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो एक पर्सन है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, कवर 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लेता है, टर्न टू द लेफ्ट साइड विद 90 डिग्री एंगल। अब देखिए वहां वो एंटी क्लॉकवाइज ना बोल के लेफ्ट साइड बोल रहा है, तो अगर वो नहीं मुड़ता तो सीधे जाता, लेकिन वो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया और स्ट्रेट गया। कितना गया, एंड कवर्ड 6 मीटर डिस्टेंस, 6 मीटर उसने कवर किया। टेक टर्न टू द राइट साइड एंड कवर 4 मीटर डिस्टेंस। यहां से 4 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया और उसके बाद वो यहाँ पर रुक गया। अब वो क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये पर्सन का जो फाइनल पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बीच में डिस्टेंस बताइए। तो अब यहाँ पर यार आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो आप अलग अलग ट्रायंगल को कैलकुलेट कर लें, और फिर यहाँ पर इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए। आप चाहें तो इस छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ अलग से देख सकते हैं, ऐसे करके। ये 4 और यहाँ पे ये 6 है पूरा, तो इसको जब ये हाफ में डिवाइड करता है, क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो ये 3 हो जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ से इसका हाइपोटेनियस निकाल के डबल कर दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो और सबसे शॉर्टेस्ट वे भी यही है कि आप यहाँ से इसकी टोटल हाइट निकाल लें। तो टोटल हाइट कितनी होगी, ये पूरी कितनी है यहाँ पे, ये पूरी है 6, तो ये भी हो जाएगी 6। अच्छा, बेस कितना है टोटल, ये इतना है 4, ये इतना है 4, तो यानी कि टोटल हो गया 8। तो बस अब हमें ये निकालना है। कैसे निकलेगा ये, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36, यानी कि ये 100 हो जाएगा हमारा। तो x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल आंसर है यार इसका। ठीक है, कितना मजा आ रहा है क्वेश्चंस को करने में। और ऐसे ही क्वेश्चन यार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यार थोड़ा अच्छा है, डिग्री का क्वेश्चन है, हमें इसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। क्या बोल रहा है, गर्ल फेसिंग नॉर्थ। सबसे पहले एक गर्ल नॉर्थ में फेस किया हुआ है, उसने नॉर्थ में फेस करने के बाद टर्न्स रोटेट्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब राइट में, तो यानी कि यहाँ से अगर वो 90 डिग्री घूमती तो मतलब यहाँ आती, और फिर 10 डिग्री और, यानी कि कुछ यहाँ आएगी 100 डिग्री घूमने के बाद क्लॉकवाइज। उसके बाद लिखा है इसमें 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज न्यू डायरेक्शन ऑफ गर्ल। उसके बाद उसने 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट में, तो यहाँ से जब 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये इतना तो 100 ही हो जाएगा जब वापस जाएगी वो, तो यहाँ तक तो 100 हो जाएगा।
इसके आगे फिर हमें और कितना जाना है, 90 और जाना है। तो जब 90 और जाएंगे तो ये इसके जस्ट बगल में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है न्यू डायरेक्शन गर्ल की क्या है, मतलब ये वाली डायरेक्शन किस तरफ फेस कर रही है। तो बहुत ही दिख रहा होगा आप लोगों को भी, इसने पहले फेस किया हुआ था नॉर्थ में, तो यानी कि ये हो गया साउथ, और जस्ट इसके 90 डिग्री पे यहाँ पे ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट। तो यानी कि उसने फेस किधर किया हुआ है, वेस्ट में। हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ अ पर्सन फेसिंग टू नॉर्थ, अगर किसी पर्सन ने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है सबसे ज़्यादा। देखते हैं हम इसको ध्यान से। हाँ देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये है मेरा नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है, ये टर्न्स का क्वेश्चन जरूर आता है, और अगर इसको आता है तो हम किसी भी तरीके से अगर हम इसका एक बेसिक कंसेप्ट सीख लें तो हम बहुत आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, कोई पर्सन है जिसने नॉर्थ में फेस किया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ नॉर्थ में फेस किया हुआ है इसने, और टेक्स 98 टर्न्स टू द राइट साइड, राइट साइड में वो 98 टर्न्स लेता है। तो अगर वो एक टर्न लेता है तो हम हर एक टर्न को, अगर हमें टर्न नहीं दिया हुआ कितने एंगल से टर्न ले रहा है, तो हम उसको हमेशा बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री मान के चलेंगे। तो एक टर्न लेता है तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा टर्न लेता है तो यहाँ आ जाएगा, तीसरा टर्न लेता है तो यहाँ आ जाएगा, और चौथा टर्न लेता है तो यहाँ आ जाएगा। मतलब वो 4 टर्न्स में हमें ये चीज़ देखनी है कि बस वो कितने टर्न्स में वापस अपने पोजीशन पे आ जा रहा है। ठीक है, तो टोटल 4 टर्न्स लगे उसको वापस अपने पोजीशन में आने में, मतलब नॉर्थ में वापस आने में। तो बस फिर जितने भी टर्न्स आपको दिए हैं, ये ट्रिक है यार, जितने भी टर्न्स आपको दिए हैं उन टर्न्स को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 24 4 जा 96, 2 आपका यहाँ पर यार आ जाएगा। तो ये जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर, इसी को आपको देखना है। ये एक्स्ट्रा टर्न्स बचे हुए हैं, बाकी 24 टर्न्स वो लेगा, 24 टाइम्स जब वो 4-4 करके चलेगा तो वो वापस नॉर्थ में आ जाएगा। अब आपके पास 2 टर्न्स और बचे हैं, तो अगर सोचिए आपके पास 2 टर्न्स और बचे हैं, तो एक टर्न आएगा वो ईस्ट में, एक टर्न आएगा वो साउथ में, और हमारा आंसर लास्ट में उसका फेस होगा साउथ में। बस हमें डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर हमारा बचेगा यही हमारे रिमेनिंग टर्न्स होंगे, मतलब इतने ही टर्न्स और उसको लेने हैं, उतने टर्न्स उसको घुमा दीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, फिर से ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला, इफ अ पर्सन फेसिंग टू साउथ वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या बोला है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इसने कहाँ फेस किया हुआ है। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से बना लें। उसके बाद फिर हमें सबसे पहले बोला हुआ है कि ये पर्सन इज फेसिंग टू द साउथ वेस्ट, तो मतलब अगर उसने साउथ वेस्ट में फेस किया हुआ है तो क्या बोल रहे हैं हमसे, टेक्स 144 टर्न्स। अब देखिए टर्न्स चेंज हो गए, टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब क्या होगा इसका, लेफ्ट साइड आप सोचिए, इसका लेफ्ट साइड ये होगा। अगर आप ऐसे सोचे कि आपका फेस इस साइड है तो आपका लेफ्ट ये, राइट ये, तो लेफ्ट साइड वो टर्न लेता है, और ये नहीं दिया हुआ है कि कितने डिग्री का टर्न लेता है, तो हम 90 वापस से मान के चलते हैं। तो जब 90 लेगा तो यानी कि एक टर्न ये, दूसरा टर्न ये, तीसरा टर्न ये, चौथा टर्न ये, मतलब वापस से 4 टर्न में वो अपनी पोजीशन में वापस आ जा रहा है। तो बस हम 144 से डिवाइड कर देंगे 4 को, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 से 12 आएगा, 24 रिमेनिंग, एंड 4 6 से 24। देखिए हमारा जो रिमाइंडर आया लास्ट में वो क्या आया, 0 आया। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो यानी कि अब इसे और एक भी टर्न्स नहीं लेने हैं, यानी कि वो लास्ट 144th टर्न पर भी साउथ वेस्ट में ही आ जाएगा। तो यहाँ मैंने ऑप्शन लिखने में यार थोड़ी मिस्टेक कर दी होगी, इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये क्वेश्चन से यार मैं खुद डिजाइन करता हूँ तो
ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है इसका आंसर। इसी तरीके से आपको ये टर्न्स वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और मे बी यहाँ तो डिग्री ना दिया हो सकता है आपको डिग्री दे देते। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको 45 डिग्रीज बोला होता, तो पहला टर्न उसका सिर्फ यहाँ तक आता, फिर नेक्स्ट टर्न यहाँ तक आता, फिर थर्ड टर्न यहाँ तक आता, फिर फोर्थ टर्न यहाँ। तो कभी भी ये मत सोच के चलिए कि हर बार 4 टर्न में वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको उसने क्या बोला है कि सबसे पहले कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो इस इन वाले क्वेश्चंस में तो यार हमें डायरेक्शन ड्रॉ कर ही लेना है, नॉर्थ साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। सबसे पहले इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो जो भी हमें चेंज कर दिया है उसने, हम उसके पोजीशन पे वो चीज उस चीज को लिख देंगे। जैसे साउथ ईस्ट को इसने क्या बना दिया है, नॉर्थ, तो यानी कि हम यहाँ साउथ ईस्ट की जगह पे लिख देंगे कि अब ये हमारा नया नॉर्थ है। तो देन वेस्ट बिकम्स, तो हमसे पूछ रहा है वेस्ट क्या होगा। तो देखिए नॉर्थ अगर उठ के यहाँ आ गया है तो मतलब उसने लगभग कितने डिग्री का टर्न लिया है, 135 डिग्री का टर्न लिया है। ये टोटल है 90 और ये इतना 45, तो यानी कि 135 डिग्री का टर्न लेके नॉर्थ यहाँ आ गया है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि वेस्ट क्या बन जाएगा, तो वेस्ट की जगह पे क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका 90, यानी कि ये साउथ ईस्ट खिसक के इस वेस्ट की जगह पे आ जाना चाहिए और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। जैसे ये 135 डिग्री गया है वैसे ही हर एक 135 डिग्री जाएगा, ये भी 135 डिग्री जाएगा, ऐसे ही हर एक 135 जाएगा। तो जब साउथ ईस्ट 135 डिग्री चलेगा तो ये वेस्ट की जगह पे आ जाएगा। और हमसे यही पूछा था कि वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अगर इफ अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, तो हम पहले बना लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है एंड कवर्ड 10 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, टेक टर्न टू द लेफ्ट साइड अगर उसने टर्न लिया विद 135 डिग्री, अब एंगल हमें ध्यान रखना है, अगर वो नहीं मुड़ता तो वो सीधे जाता। फिर उसने 135 डिग्री का टर्न लिया तो 190 ये हो जाएगा एकदम स्ट्रेट, एंड देन 45 इधर आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 135 डिग्री। अगर आपको बड़े एंगल दिए हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कैसे लेना हो, तो आप इनको ब्रेक कर लीजिए, 90 + 45, तो ये स्ट्रेट होता 90 और ये इतना 45। तो 135 डिग्री का टर्न लिया और 10 मीटर डिस्टेंस वापस इसने कवर किया। अगेन टर्न टू द लेफ्ट साइड विद 90 डिग्री, अब वो अगेन लेफ्ट साइड में टर्न लिया उसने 90 डिग्री से। तो देखिए लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ, इस तरफ उसने 90 डिग्री से टर्न लिया, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और फिर कितना डिस्टेंस कवर किया, कवर्ड 10 मीटर डिस्टेंस, यहाँ वापस से उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद स्टॉप, देन टू फाइंड डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से हमें उसका क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये जो है गलती लोगों से क्या होती है कि इसको लोग यहाँ लाकर ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन नहीं होगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं x। लेकिन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे पता हमें भाई, ये 90 डिग्री का टर्न लिया था तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक लाइन में दो एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो कंफर्म है। तो अगर हम इस चीज को करें कैसे, तो सबसे पहले ये वाली लेंथ तो हो जाएगी x + 10। तो सबसे शॉर्ट तरीका इसका ये है कि आप जानते हैं ये 10 है, ये 10 है, तो यानी कि ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर + 10 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू x + 10। तो जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 200, यानी कि 10√2। तो 10√2 को बस आप x + 10 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको x आ जाएगा वो आ जाएगा 10√2 - 10, 10 कॉमन ले लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा √2 - 1। ये हो जाएगी आपकी लेंथ और यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, आपका कंसेप्ट बस अगर क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एक बार, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आप बड़े तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि आप इधर स्क्वायर करते, अगर आप ये रूट को इधर नहीं भेजते और यहाँ पर आप स्क्वायर करते तो ये पूरी क्वाड्रेटिक बन जाती और फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। जब कोई चीज़ आसान तरीके से हो सकती है तो उसको हम टफ तरीके से क्यों करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लॉक पे। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इफ द क्लॉक रीड 6:20, ठीक
ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है कि इस क्लॉक में टाइम कितना हो रहा है, क्लॉक में टाइम हो रहा है 6:20। 6:20 का मतलब क्या है कि आवर एंड जो है हमारी वो 6 से बस हल्का सा आगे है, और 20 का मतलब ये है कि ये यहाँ पर है मिनट हैंड हमारी। क्या बोल रहा है, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए हमें ये चीज़ पता है कि ये हमारा होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये 9 की जगह होता है वेस्ट, और 3 की जगह होता है ईस्ट। तो हमसे बोल रहा है कि अगर हमारी मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट में बता रही है, वैसे तो इसको क्या होना चाहिए था, साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में। ये मिनट हैंड ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा था, इसको होना तो साउथ ईस्ट चाहिए था, लेकिन क्या बोल रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट है। तो चलो मान लेते हैं यार कि ये नॉर्थ ईस्ट है नया। नॉर्थ ईस्ट था कहाँ, यहाँ। नॉर्थ वेस्ट कहाँ था, यहाँ। साउथ वेस्ट कहाँ था, यहाँ। तो अगर ये नॉर्थ वेस्ट खिसक के यहाँ आ गया है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन विल द आवर एंड पॉइंट। तो ये आवर एंड वैसे तो साउथ वेस्ट में करना चाहिए था, लेकिन अब कहाँ करेगा, अब करेगा ये साउथ ईस्ट, यहाँ आ जाएगा खिसक के नया। तो अब हमारा जो आवर एंड होगा वो साउथ ईस्ट को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्लॉक का 2 टाइम वाला क्वेश्चन आ गया है। ये मैंने जब कंसेप्ट बता रहा था तो मैंने डिस्कस नहीं किया था आपके साथ, मैंने बताया था जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब हम इस कंसेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक चीज़ इनमें हमें 2 टाइम बना के देखने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए 12, 6, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। सबसे पहले टाइम क्या बोल रहा है हमसे, 12:30। तो 12:30 का मतलब है आवर एंड यहाँ है और मिनट एंड यहाँ है। द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक फेसेस नॉर्थ। तो अगर आवर एंड नॉर्थ को फेस कर रहा है एंड द मिनट एंड फेसेस साउथ एट 2:45 द मिनट एंड विल बी इन विच डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्लॉक देख लेते हैं बना के। वैसे आप उसमें भी बना के देख सकते हैं, अगर आप एग्जाम में हैं तो आपको 2 क्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये जरूरी है। 4, 5, 1, 2। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एट 2:45। एट 2:45 का मतलब ये कि 2 से हल्का सा आगे होगा, और 45 का मतलब ये है कि यहाँ पर 9 पे होगा मिनट हैंड हमारा। तो जब भी यार हमसे आवर एंड पूछा होगा, ठीक है, और मिनट हैंड पूछ रहा होगा, इसका एक पर्टिकुलर रूल होता है, और वो चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि मिनट हैंड किस डायरेक्शन में, तो हमें देख लेना है मिनट हैंड किस डायरेक्शन में। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में मिनट हैंड जो है हमारा है, यानी कि आंसर हो जाएगा वेस्ट। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमें क्लॉक का यार बिल्कुल कंफर्म कर लेना है। अगर हमें 1 टाइम गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा जो दिया है हम इंटरचेंज करके आंसर वैसा निकाल लेंगे। इस पे क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। अगर इसके अलावा हमें 2 टाइम दे दिया है, मतलब एक टाइम दे दिया है और दूसरे टाइम को पूछ रहा है, तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला कि अगर आवर हैंड में चेंज हुआ है और मिनट हैंड पूछ रहा है, और यहाँ पर अगर आवर हैंड में चेंज हुआ है और हमसे आवर हैंड का ही पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा, तो जब भी सेम होगा तब तो चेंज होगा, मतलब हम चेंज करके बताएंगे। और अगर आवर हैंड पूछ रहा है और उसका अपोजिट यानी कि मिनट हैंड पूछ रहा है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा हमको जो दिख रहा होगा वैसा ही हम बता देंगे। इसके अलावा अगर हमसे मिनट हैंड में चेंज हो रहा होगा, मिनट हैंड में चेंज हो रहा होगा और हमसे मिनट हैंड में पूछ लेगा दूसरे टाइम में, तब तो चेंज होगा। लेकिन अगर मिनट हैंड में पूछ रहा है, दिया हुआ है, और आवर हैंड में पूछ रहा है, तो नो चेंज। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर सेम पूछ रहा है, मतलब अगर आवर एंड में चेंज किया और आवर एंड ही पूछ लिया है, तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें बिल्कुल याद रखनी है। यही बेसिक कंसेप्ट है जो क्लॉक के क्वेश्चंस में हमें लगाना होगा।
तो यार आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि इफ राम्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्ण हाउस। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है इसमें यार, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। राम्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्ण हाउस, तो मतलब मान लेते हैं कि ये किसका हाउस है, ये है कृष्ण हाउस, और राम का हाउस कहाँ है, इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्ण हाउस, मतलब कृष्ण हाउस के साउथ में। तो इसका साउथ क्या होगा, ये होगा इसका साउथ। और यहाँ मान लेते हैं राम का हाउस, राम्स हाउस, राम्स हाउस क्या बोल रहा है, एंड गोविंदास हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ कृष्णास हाउस। तो इसका ईस्ट क्या होगा यार, ये होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो हमसे बोल रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन, सॉरी, गोविंदास हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ कृष्णास हाउस, तो ये हो जाएगा ईस्ट में गोविंदास हाउस। तो हमसे पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज राम्स हाउस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू गोविंदास हाउस। विद रिस्पेक्ट टू इसका मतलब ये है कि गोविंदा हाउस से अगर हम देखें, गोविंदा के हाउस से, तो कृष्णा का जो हाउस होगा, ये सॉरी राम का जो हाउस होगा वो किस डायरेक्शन में है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये है डायरेक्शन राम के हाउस का, यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट। तो अगर साउथ वेस्ट के बीच में आ रहा है तो यानी कि राम का हाउस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, और यही हमारा आंसर है, साउथ वेस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, आप मैं जैसे बता रहा हूँ अगर उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू स्टार्ट्स फ्रॉम ए, सेम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब मैं तो ये कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करिए और देखिए आपसे क्या बन रहा है क्वेश्चन। राजू स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए टूवर्ड साउथ, और सबसे पहले मान लीजिए ये प्लेस ए है मेरा, यहाँ से राजू चलना शुरू करता है साउथ में, एंड रीचेस सेकंड प्लेस डी, यहाँ सेकंड प्लेस पर पहुँचता है जो कि डी है। फ्रॉम देयर, वहाँ से ही टेक्स टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये, यहाँ से वो टर्न लेता है नॉर्थ वेस्ट एंड रीचेस पॉइंट ई, यहाँ पे ई पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक। उसके बाद हमसे क्या बोला है, फ्रॉम देयर ही टेक्स टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट क्या होगा इसके लिए, तो ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट टर्न मतलब इन दोनों के बीच में एक टर्न लेता है वो। और इसको आप थोड़ा और बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे ये चीज़। एक सेकेंड, ये चीज़ हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं इसको। तो यानी कि जब इसने नॉर्थ वेस्ट लिया यहाँ से, तो नॉर्थ वेस्ट लेके ये यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, फिर उसने एक नॉर्थ ईस्ट टर्न लिया, और नॉर्थ ईस्ट टर्न लेने के बाद वो पहुंचा एक पॉइंट पे, वो पॉइंट था क्या, एफ, और ये था ई। फ्रॉम देयर, अब यहाँ से ही टेक्स टर्न टुवर्ड साउथ ईस्ट। अब इसके लिए साउथ ईस्ट क्या होगा यार, देखिए ये होता है साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट, तो साउथ ईस्ट टर्न लेता है, टर्न्स टुवर्ड साउथ ईस्ट एंड रीचेस प्लेस जी, यहाँ से जी पर पहुंच जाता है। फ्रॉम देयर ही टेक्स टर्न टुवर्ड साउथ एंड रीचेस प्लेस एच। अब यहाँ से साउथ में टर्न लेता है वो, साउथ क्या हो जाएगा इसके लिए, नॉर्थ ही है, साउथ ही है, तो यहाँ से जब साउथ टर्न लेता है तो एच प्लेस पर पहुंच जाता है। हमें यार ये फिगर ड्रॉ करके इस क्वेश्चन में दिखाना था करेक्टली, और जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको ये फिगर्स मेंशन होंगे वहां पर, और ऐसा एक फिगर आपको वहां मिलेगा जिसे आपको टिक करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को यार बेसिकली हम इसी तरीके से करते हैं, तो हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। सिटी डी इज टू दी वेस्ट ऑफ सिटी एम। सबसे पहले सिटी एम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा सिटी एम है, तो सिटी डी जो है वो एम के वेस्ट में है, तो यानी कि एम के लिए ये हो जाएगा वेस्ट, जाहिर सी बात है इतना हमें क्लियर है, और ये हो जाएगा ईस्ट। आगे क्या बोल रहा है, सिटी आर इज टू दी साउथ ऑफ सिटी डी। अब इसका साउथ क्या होगा यार, इसका साउथ नीचे होगा, तो यानी कि सिटी आर जो है वो डी के साउथ में है। इफ सिटी के इज टू दी ईस्ट ऑफ सिटी आर, ईस्ट इसका क्या होगा यार, इसका ईस्ट इस साइड होगा, तो क्या बोल रहा है कि सिटी के, तो यानी कि के जो है वो इसके ईस्ट में है। देन इन विच डायरेक्शन इज के लोकेटेड इन रेस्पेक्ट टू डी। डी के रेस्पेक्ट में हमारा के कहाँ पर लोकेटेड है, तो अगर हम देखें तो डी के लिए ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट। तो अगर साउथ ईस्ट के बीच में ये आ रहा है के, तो यानी कि इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन यार थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 8 पीपल ABCDEFGH आर सीटेड इन शोन फिगर, ऐसे बैठे हुए हैं, एक टेबल समझ लीजिए आप इसको, ठीक है, और उसके साइड साइड ऐसे करके वो लोग बैठे हुए हैं। ऑल आर फेसिंग आउटवर्ड, सबका फेस जो है वो आउटवर्ड है, सबका फेस आउटवर्ड है। आगे क्या बोल रहा है, इफ A एंड B इंटरचेंज दियर प्लेसेस विद ईच अदर। अच्छा, तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन में, दूसरी पेन से देख लेते हैं कि अगर A और B ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, यानी कि A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, एंड D एंड H इंटरचेंज दियर प्लेसेस, D और H ने अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर ली, मतलब D यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, विद ईच अदर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान देना है हमको, जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं, यहाँ लिखा हुआ नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, ए इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो क्या ए नॉर्थ वेस्ट में फेस किया हुआ है, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो ए पोजीशन तो अपनी चेंज कर चुका है यार, तो बिल्कुल ये देखिए, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, इसको नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, हमें पहला ही आंसर मिल चुका है। लेकिन तब भी हम आपको बाकी के स्टेटमेंट्स चेक करके दिखाते हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे। देखिए बी इज फेसिंग नॉर्थ, तो बी ऊपर आ गया है, जाहिर सी बात है नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जी इज फेसिंग वेस्ट, जी हमारे यहाँ पर है और ये वेस्ट होगा, ये हमें क्लियर है। एच इज फेसिंग साउथ ईस्ट, तो हमारा जो एच है वो यहाँ पर आ चुका है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये साउथ ईस्ट है, यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। हमें देखना है कि ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है यार, जल्दबाजी में हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 8 पीपल ABCDEFGH आर प्लेस्ड, ऐसे बैठे हुए हैं और सबका फेस आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या बोल रहा है, इफ ऑल ऑफ देम मूव एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट में, टू 3 पोजिशंस, मतलब अगर ये हम ए को लेकर चलें तो इसके बाद लिए 3 पोजीशन क्या होगी, पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये और तीसरी पोजीशन ये, मतलब ए घूम के यहाँ आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमसे पूछा क्या हुआ है कि ए इज फेसिंग साउथ, बी इज फेसिंग वेस्ट, ई इज फेसिंग ईस्ट। तो हमको ऐसे करके देखना है कि यार कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ शायद करेक्ट नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको क्या करेक्ट है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ए इज फेसिंग साउथ, ऐसा नहीं है, बी इज फेसिंग वेस्ट, तो अगर इसके लिए पहली पोजीशन ये, दूसरी पहली पोजीशन बी के लिए ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो यानी कि बी आपका चल के आ जाएगा यहाँ पे, जो कि डायरेक्शन है वेस्ट, बिल्कुल सही हो गया, बी आपका वेस्ट में फेस कर रहा है। तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया। आगे क्वेश्चंस को हमें चेक, ऑप्शंस को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है यार, एग्जाम में भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका शेडो पे है, डेली इन द मॉर्निंग इफ द शेडो ऑफ गोल गुम्बज, एक ये मान लेते हैं मॉन्यूमेंट है, फॉल्स ऑन द बारा कमान, ठीक है, एंड इन द इवनिंग, तो अब मान लेते हैं कि सबसे पहले जब मॉर्निंग होती है तो सन हमारा कहाँ पर होता है, ईस्ट में होता है, तो यानी कि जो गोल गुम्बज की जो शेडो है वो किस पे फॉल कर रही है, बारा कमान पे, तो यानी कि गोल गुम्बज को यहाँ होना चाहिए, जी बना देता हूँ मैं इसको, और बारा कमान को मैं यहाँ पे बी के लिख देता हूँ। तो इसकी जो शेडो होगी वो इसके ऊपर पड़ रही है मॉर्निंग में, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी सन जो है मॉर्निंग में ईस्ट में होता है तो उसकी शेडो जो होती है वो वेस्ट में बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इन द इवनिंग, इवनिंग में जो हमारा सन होता है वो यार वेस्ट में होता है, और हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि उसकी जो शेडो होती है वो ईस्ट में बनती है, ठीक है, यानी कि इस साइड। तो अब हमें देखते हैं क्या ये आगे ट्रू हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि बारा कमान की शेडो जो है वो गोल गुम्बज पर फॉल करती है एग्जैक्टली, तो जाहिर सी बात है यार ये बारा कमान की शेडो गोल गुम्बज पर फॉल करेगी। आगे क्या बोल रहा है, सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बारा कमान, गोल गुम्बज बारा कमान से किस डायरेक्शन में है, तो बहुत सिंपल है यार, ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो गोल गुम्बज ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि हम इस पर टिक करेंगे ईस्टर्न साइड। तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया आज, और आई होप आपको मज़ा भी बहुत आया होगा, ठीक है। हर टाइप के लगभग क्वेश्चंस हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कवर कर लिए, सारे कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कवर कर लिए हैं। तो यार वो हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे रीजनिंग में, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, या फिर कोई भी एक नया टॉपिक, और उसको भी हम कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से, ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ, ताकि हम कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो हमें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है यार। तो समझने की ज़रूरत है,
अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। और यार ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लोगों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि उन्हें भी रीजनिंग पे अच्छी कमांड हो सके। तो फिर मिलते हैं यार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, सी या, बाय बाय।